नई जानकारी के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर इंटरनेट पर उनकी मौत से पहले ही आ गई थी। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि इंटरनेट पर उनकी मौत से पहले ही यह खबर आ गई थी। विकिपीडिया पर होने वाले अपडेट की हिस्ट्री देखकर यह पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर विकिपीडिया के पेज पर सुबह 8:59 पर ही आ गई थी, जबकि मुंबई पुलिस की अब तक की थ्योरी यह कहती रही है कि सुबह 9:30 बजे सुशांत ने जूस पिया था और 10 बजे वो अपने कमरे में गए थे। यानी 10 बजे तक सुशांत बिल्कुल ठीक थे। इसके बाद ही सुशांत की मौत हुई। इस नई जानकारी के सामने आने के बाद अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सुशांत के मरने से पहले ही विकिपीडिया पर सुशांत का पेज कैसे अपडेट हुआ। इस नए पहलू ने मुंबई पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं और पुलिस ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर एक बड़ा खुलासा। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया चौंकाने वाला सच। छोटे पर्दे से रुपहले पर्दे पर अपनी पहचान बनाने वाले सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से जुड़े ऐसे राज सामने आ रहे हैं जिनसे कई तरह की आशंकाएं जन्म ले रही हैं। इसी कड़ी में मुंबई पुलिस को एक ऐसी जानकारी हाथ लगी है जो चौंकाने वाली है। मुंबई पुलिस को विकिपीडिया से कुछ ऐसा सुराग हाथ लगा है जिससे सुशांत की मौत से जुड़ा एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये कि क्या सुशांत ने वाकई आत्महत्या की थी? दरअसल इस मामले की जांच में जुटी मुंबई पुलिस को विकिपीडिया के पेज पर कुछ ऐसा हाथ लगा है जो संदेह पैदा करता है। गौर से देखिए इस विकिपीडिया के पेज को। इस पर सुशांत की आत्महत्या की जानकारी दी गई। सुबह के 8:59 पर ही विकिपीडिया पर सुशांत की आत्महत्या की जानकारी दे दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या है जिससे शक पैदा होता है। तो आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के सामने आए बयान, पंचनामा और पोस्टमार्टम से पता चला था कि सुशांत सिंह राजपूत सुबह के 9:30 के करीब अपने कमरे से बाहर आए थे। इसके बाद उन्होंने जूस पिया और सुबह 10 बजे के करीब वापस अपने कमरे में चले गए। ऐसे में विकिपीडिया सुबह 8:59 पर ही सुशांत की आत्महत्या की जानकारी कैसे दे सकता है? लिहाजा मुंबई पुलिस ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस की टीम तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस इस विकिपीडिया पेज से जुड़ी जानकारियां खंगाल रही है। मुंबई से आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, ये बड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है जो ये सुबह, ये क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं इंटरनेशनल टाइम के हिसाब से सर्वर में टाइम इंटरनेशनल आ गया हो, कहीं और का सर्वर हो, वहां से अपडेट हुआ हो और वो टाइम इसलिए सुबह का आ रहा हो? किशोर, इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि पुलिस ने जब जांच शुरू की तो इसी दौरान सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जो है ये पोस्ट मिली थी और पोस्ट में साफ तौर पे कहा गया था कि विकिपीडिया जो है उस पर अपडेट किया गया है। साथ ही आपको यहाँ पे बता दें कि ये देखिए संजना सांघी जो एक्ट्रेस हैं, जो उनकी आखिरी फिल्म में एक्ट्रेस हैं, उनसे पूछताछ की गई है और वो यहाँ से रवाना हो रही है। हालांकि उनसे तकरीबन 10 घंटे की पूछताछ हुई है, उसके बाद यहां से रवाना हो रही है। विकिपीडिया के मुद्दे पे आता हूं। साफ तौर पे इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है पुलिस को एक सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट मिला जिसमें बताया गया कि विकिपीडिया पर जो है सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ का टाइम है, वो सुसाइड का टाइम है, वो 8:59 दर्ज किया गया है। 8:59 यानी कि सुबह तड़के सुबह का वक्त। और ऐसे में जबकि जो बयान हुआ है, जो पंचनामा हुआ है, उन सारी चीजों से ये बात की जानकारी उभर कर सामने आती है कि सुशांत सिंह राजपूत तकरीबन 9 बजे के करीब कमरे से बाहर निकले थे। उन्होंने जूस पिया, वापस जो है वो अपने कमरे में चले गए थे। इसके बाद ही जब तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब जो नहीं, आशीष, यहां पर यह समझने की जरूरत है कि आप ये क्या कह रही है पुलिस की, क्या पता चल रहा है, क्या आरोप क्या है कि विकिपीडिया पहले अपडेट हो गया था?
जी फिलहाल विकिपीडिया से जो जानकारी है उसको लेकर संदेह बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि प्रोफाइल जो है वो एडिट लॉग्ड है। ऐसे में साइबर सेल की मदद ली जा रही है ताकि इस तथ्य को खंगाला जा सके कि आखिरकार इंटरनेशनल टाइम के हिसाब से या भारत के टाइम के हिसाब से किस हिसाब से जो है ये टाइमलाइन अपडेट हुआ था विकिपीडिया पर। फिलहाल विकिपीडिया नहीं, अगर भारत के टाइम, अगर इसको भारत का टाइम माने तो मतलब शक इस बात पर है कि या सवाल इस बात पर है कि जो मौत का वक्त पुलिस मान रही है उससे पहले ही विकिपीडिया अपडेट हो चुका था। ये बात है। जी बिल्कुल, पुलिस से जब ये बात पूछी गई कि इंटरनेशनल टाइम या फिर भारत के वक्त के हिसाब से ये अपडेट हुआ है तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जो इंडिया है, भारत का है हिस्सा, वहां पे हर देश के हिसाब से टाइमलाइन जो है वो तय होता है। इसके मुताबिक सुशांत की मौत से पहले ही जो है वो सुसाइड का टाइम जो है वो विकिपीडिया पे अपडेट हुआ था, जिसके जांच को जिसको लेकर जो है इस वक्त साइबर सेल की मदद से डिटेल्स को खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? जी पुलिस का कहना है कि उन्हें अभी मिला है ये एक स्नैपशॉट के तौर पर जो है उनके पास आया हुआ है। ऐसे में जब साइबर सेल से कोई रिपोर्ट आएगी, साइबर सेल इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके बाद जो जानकारी उभर कर सामने आएगी उसी के बाद ही ये स्थिति क्लियर हो पाएगी कि आखिरकार ये जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन आखिरकार वो कैसे पहले जो है सुशांत की आत्महत्या से कैसे पहले जो है वो विकिपीडिया पे अपडेट हुआ है। कनिका सेठ हमारे साथ जुड़ रही हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। कनिका जी, आपको क्या लग रहा है इसमें क्या हो सकता है? पहली बात यह है कि जांच करनी जरूरी है इसमें। तो टाइम स्टैम्प है वो किस आईएसटी के हिसाब से है या किस हिसाब से है। अगर आईएसटी के हिसाब से है तो ये कोई कॉन्स्पिरेसी थी क्या, ये सुसाइड ही अटेम्प्ट था, और जिसने ये एडिट किया है, जिसने पोस्ट डाली है, ये पर्टिकुलर अकाउंट किसका है। हो सकता है फेक अकाउंट क्रिएट किया हो सकता है किस आईपी से हुआ है, किस जगह से किया गया। और अगर कोई करता है इस तरीके की हरकत और तो नॉर्मली फेक अकाउंट के जरिए होती है या फिर फेक टाइम स्टैम्प यूज किया जाता है, और या हो सकता है कि ये एक कोई साजिश है। ये पूरी जो है ना इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पूरा खुलासा हो सकता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और कौन इसके पीछे है। तो ये कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा? क्या ये किया जा सकता है अगर सर्वर बाहर हो कहीं? तो जैसे वो है जो पीडिया है तो उनके वहाँ पर जो सर्वर है उनके वहाँ टाइम स्टैम्प आया होगा और किस जगह से, लोकेशन से ये किया गया है, किस अकाउंट के जरिए हुआ है, उस पूरी डिटेल जब रजिस्ट्रेशन होती है या जिस टाइम पे कोई एक व्यक्ति यूजर उस पर कुछ अपडेशन करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ डिटेल उनके पास जरूर जाता है, मेटा डेटा भी जाता है। तो उस मेटा डेटा को, उस यूजर आईडी को, उस लोकेशन डिटेल्स के साथ, जैसे आप कॉल रिकॉर्ड में सीडीआर में आप देख सकते हैं कि किस टावर से सिग्नल आया, किस पर्टिकुलर अकाउंट पे फोन किया गया है, किस नंबर से हुआ है, तो ये सारी डिटेल्स सीडीआर में मिलती है। वैसे ही आपको एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस वगैरह की डिटेल्स, आपको लोकेशन की डिटेल्स भी मिल सकती हैं, और क्या मेटा डेटा ट्रांसफर हुआ है, क्या टाइम स्टैम्प सही था, वो सब डिटेल्स आपको मिल सकती हैं विकिपीडिया से बात करने पे। जी आशीष हमारे साथ। आशीष, तो आपने सुना कनिका जी जो बता रही हैं कि अभी ये सब इन्वेस्टिगेट करना होगा। अभी कहाँ ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंची है? पुलिस के सूत्र क्या बता रहे हैं? कितना वक्त लग सकता है और वो इसको कितना सीरियस इशू मान रहे हैं? जी फिलहाल जो ये पोस्ट आई है उसमें सबसे अहम बात यह है कि ये जो पुलिस को मिला है उसमें 14 तारीख का ही जिक्र किया गया है, यानी वो दिन जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, और ठीक आत्महत्या से 2 घंटे पहले का एक मार्जिन माना जा रहा है जिसमें ये बात उभर कर सामने आई है। डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे जी हमारे सामने हैं, उन्हीं से पूछते हैं। सर एक चीज जानना चाहूंगा, विकिपीडिया की जो जानकारी है सर उसके बारे में। सर विकिपीडिया की जानकारी, पुलिस का साफ तौर पे आपने खुद ही रिएक्शन देख लिया किशोर कि पुलिस जो है मामले के इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक कुछ भी इस मामले में बोलना नहीं चाहती, लेकिन जो सूत्र उभर कर सामने आए उन्होंने साफ तौर पे बताया कि मामले की जांच के दौरान जो है ये तथ्य उभर कर सामने आए हैं जिसमें उनकी आत्महत्या से पहले ये जो आशीष इसमें जो आईपी एड्रेस दिख रहा है क्या उस पे कुछ अभी तफ्तीश हुई है? जी यही है वो सवाल है जिससे पुलिस बचने की कोशिश कर रही है और पूरे मामले को साइबर सेल को जो है दे दिया गया है।
आईपी एड्रेस ट्रैक हुआ है। आईपी एड्रेस से ये जानकारी मिल सकती है कि आखिरकार ये अपडेट विकिपीडिया पे ये अपडेट क्या किसी छेड़खानी के तहत की गई है। टाइमलाइन में जो है वो कहीं जो है फर्क तो नहीं है, क्योंकि जो एक आम तौर पे स्टैंडर्ड टाइमलाइन माना जाता है उसके मुताबिक हर देश का जो विकिपीडिया का अपडेटेशन है, जो हर जानकारी अपडेट होती है वो इंडियन टाइम के हिसाब से, अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो भारत के हिसाब से अपडेट होनी चाहिए। तो ऐसे में ये जानकारी पहले कैसे अपडेट हुई, इसी को लेकर तो सवाल बना हुआ है। यही वजह है कि पुलिस सवाल पूछने पर भी फिलहाल जब तक रिपोर्ट नहीं आती, साइबर सेल इस मामले को खंगाल कर जब तक जानकारी नहीं देता तब तक कुछ बोलना नहीं चाहती है। शुक्रिया, शुक्रिया आशीष आपका। तो ये अहम और बहुत ही एक अजीब सा पेच इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कई नाम सामने आए, कईयों से पूछताछ हो रही है। जैसा अभी देखा हमने उनके साथ जो संजना सांघी जो उनके साथ आखिरी फिल्म में काम कर रही थी, उनसे भी अभी पूछताछ खत्म हुई है। ये लाइव तस्वीरें थी, लाइव वहाँ पे आशीष वहाँ पर मौजूद हैं, वो हमने देखा। वहाँ से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद से, पूछताछ के बाद से वो उनकी जो सह कलाकार थी वो साथ में निकली हैं। ये सब चल रहा है। इस बीच ये बड़ी खबर कि इंटरनेट पर जो उस दिन का समय है जिसमें अपडेट किया गया कि सुशांत ने आत्महत्या की, वो समय आत्महत्या के समय से भी पहले का कैसे आ रहा है, ये बड़ी खबर।